नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कहर ने लाखों करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को बेपटरी कर दिया। कोरोना काल से पहले भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी, मगर कोरोना वायरस के आते ही ये औंधे मुंह गिर पड़ी। देश भर में अभी जिस तरह के आर्थिक हालात बने हैं, उससे चिंता कई गुना बढ़ गई है। भारत की अर्थव्यवस्था किसी और देश के मुकाबले तेजी से सिकुड़ी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अनुमान कहते हैं कि करीब 2 करोड़ लोग फिर से गरीबी में जा सकते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस नुकसान का ठिकरा लॉकडाउन पर फोड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का लॉकडाउन सख्त तो था, मगर उसमें कई खामियां थीं। इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान तो पहुंचा ही, वायरस भी तेजी से फैला। भारत में अब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब रोज 80,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति पहले से ही डामाडोल चल रही थी। चीन ने बॉर्डर पर तनातनी कर रखी है। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में कहा कि इंजन खराब हो चुका है, सरवाइव करने की काबिलियत खत्म कर दी गई है और उसके टुकड़े हवा में उछाल दिए गए हैं। आपको नहीं पता कि वो कब और कैसे गिरेंगे। जवाहरलाल नेहरू में डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जयती घोष ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि ये शायद स्वतंत्रता के बाद भारत का सबसे बुरा दौर है। लोगों के पास पैसा नहीं है, निवेशक निवेश नहीं करेंगे अगर बाजार ही नहीं होगा, और ज्यादातर चीजें बनाने की लागत ज्यादा हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार ने जल्दबाजी की। 24 मार्च को रात 8 बजे मोदी ने रात 12 बजे से अर्थव्यवस्था बंद कर दी। लोग घरों में कैद हो गए। फौरन ही कई लोगों से रोजगार छिन गया। प्रवासी मजदूरों के पलायन ने अलग संकट पैदा किया। कई अर्थशास्त्री लॉकडाउन के क्रियान्वयन को कोरोना के ताज़ा हालात के लिए जिम्मेदार मानते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।